बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पहली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। आज हम लोग बनाने लगे हैं चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमें चिकन यखनी पुलाव के लिए जो चीज़ें चाहिए, हम लोगों ने लिए हैं 1 किलो चावल। उनको हम लोगों ने अच्छी से धो लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 किलो मुर्गी। 2 दरमियाने प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है। हमें चाहिए 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, लाल मिर्च, सूखा धनिया, मोटी इलायची, उसके बाद लहसुन और दालचीनी। हमें चाहिए कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका और हमें चाहिए 2 कप ऑयल। और यखनी के लिए हमें चाहिए पानी। यखनी के लिए हम लोगों ने 4 गिलास पानी लिया है। उसके बाद हम अब इसमें डालने लगे हैं मुर्गी जो हमने किलो ली थी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन, मोटी इलायची, दालचीनी और सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक। अब हम अपनी यखनी को गलने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है। अभी से तकरीबन 10 मिनट मज़ीद लगेंगे प्रॉपर पकने में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, गोश्त अलग कर लेना है और यखनी का पानी हम लोगों ने अलग कर लेना है। हमारी यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। हम लोगों ने यखनी और चिकन को अलग कर लिया है। यखनी के बाद अब हम आने लगे हैं पुलाव की तरफ। हम लोगों ने 2 कप लिया है ऑयल, 2 दरमियाने प्याज जिन्हें हमने बारीक काट लिया था। अब हमने इनको तब तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हमने अपनी मुर्गी जो यखनी रेडी है हमारी गल चुकी थी, सिर्फ 2 मिनट उसे ब्राउन करना है ताकि अच्छे से उसका सुर्ख कलर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ चुका है मुर्गी का। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम लोग इसमें यखनी डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और आपस में मिक्स हो जाए। हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच। हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे सुरख मिर्च और नमक, हस्बे ज़रूरत नमक। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें डालने लगे हैं 4 गिलास पानी। ये वो पानी है जो हम लोगों ने यखनी से तैयार किया है। अब ये पानी में जोश आ जाएगा तो आप इसमें डाल देंगे चावल। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चावल इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसे फिर दम पे लगा देंगे। हम लोगों ने चावल इसमें डाल लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करेंगे कि हमारा चावल अच्छे से गल जाए, पानी बिल्कुल कम हो जाएगा।
अब हम थोड़ा सा डालने लगे हैं ऊपर से गरम मसाला। हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम लोगों ने अपने चावल को लगाना है दम। आप दम मतलब तरीक़ों से भी लगा सकते हैं। मैं दम लगाने के लिए हमेशा तवा यूज़ करती हूँ और हल्की आंच पे दम लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पुलाव बिल्कुल तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चावल जो है वो अलग हुआ है और बिल्कुल गल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी टेस्ट करके बताएं कि चिकन यखनी पुलाव हमारा कैसा बना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाया। शुक्रिया अम्मी जी।